Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. इसका अर्थ यह है कि हर कोई दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन खुद को कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है। 20वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक रूसी विद्वान लियो टॉल्स्टॉय ने यह बात कही थी। मौजूदा वक्त में रूस पर यह लागू होती है। प्रेसिडेंट पुतिन ने सोचा था कि चंद दिनों में वो यूक्रेन का वजूद मिटाकर रूस का नया नक्शा बना देंगे या उसको बदल देंगे, लेकिन एक साल बाद रूस का वजूद ही सवालों में है। सवाल यह है कि पुतिन क्या कर सकते हैं? क्या रूस का अंजाम भी वही होने वाला है जो अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ था? और क्या यह सवाल पुतिन ने अपने आप को पूछकर एड्रेस किया है? एक और दिन धमाकों में बीता, एक और रात खौफ में बीतेगी। साल भर हो चुका है, यूरोप की दहलीज इस तरह धमाकों से दहल रही है। कौन जानता था रूस हमला करेगा? किसे पता था कि इतना भीषण रण होगा? कहां खबर थी कि जंग इतनी लंबी चलेगी? लेकिन ऐसा हो रहा है, लगातार और बार बार हो रहा है। इसलिए दुनिया रूस के एटम बम के खौफ से सहमी है। ये डर अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि रूस का महाविनाशकारी डेड हैंड सिस्टम फिर सुर्खियों में आ चुका है। सवाल यह है कि रूस का महाविनाशकारी हथियार डेड हैंड सिस्टम क्या है? दुनिया रूस के इस महाविनाशकारी हथियार से क्यों डरती है? अमेरिका और यूरोप में डेड हैंड सिस्टम की दहशत क्यों है? वैसे तो साल भर के युद्ध के दौरान मॉस्को से 8 से ज्यादा दफा एटमी जंग की धमकियां आ चुकी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर उनका हर शागिर्द दुनिया को परमाणु तबाही का मंजर दिखाने की बात कह चुका है, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है। मॉस्को से आती धमकियों के बीच अमेरिका ने भी जवाबी तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियार का कामयाब टेस्ट किया। अमेरिका यूरोप में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बढ़ाएगा। रूस से लगते नाटो देशों में B6112 थर्मोन्यूक्लियर बम भेजे। यूरोप में अमेरिका के पहले से ही 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात हैं। बावजूद इसके रूस हर तरह से बेफिक्र है, क्योंकि रूस के पास महाविनाशकारी डेड हैंड सिस्टम है। जिससे अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया डरती है। क्यों डरती है, जानिए। डेड हैंड सिस्टम एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च सिस्टम है जो एक बार में 1600 न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम है। रूस पर एटमी हमला होने पर यह खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। इस सिस्टम को डूम्सडे डिवाइस भी कहते हैं, जो एक बार में अपने सभी न्यूक्लियर हथियारों को फायर कर सकता है। अगर रूस पर परमाणु हमला हो जाता है तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से दुश्मन पर हमला शुरू कर देगा। खास बात यह है कि अगर रूस पर हुए परमाणु हमले में कोई इंसान नहीं बचता है, तब भी डेड हैंड सिस्टम अपने आप एक्टिव होकर दुश्मन को तबाह कर सकता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1600 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अलर्ट मोड पर है। 2400 परमाणु हथियार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर तैनात हैं। रिपोर्ट बताती है कि रूस के ये सभी हथियार डेड हैंड सिस्टम से जुड़े हुए हैं। एक बार सिस्टम रेडी होने पर रूस का पूरा एटमी जखीरा दुश्मन का वजूद मिटा देगा। इसलिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक रूस के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरने से बचते रहें। लेकिन सवाल यह है कि रूस ने दुनिया की तबाही का सामान बनाया ही क्यों? जवाब ऐसे समझिए। रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का लंबा दौर रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान ही रूस ने डेड हैंड सिस्टम डेवलप किया, जिसका मकसद रूस पर किसी भी तरह के परमाणु हमले का पूरी ताकत से जवाब देना था। कोल्ड वॉर खत्म हुए करीब 3 दशक हो चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका और रूस के दरमियान परमाणु हथियारों को कम करने के लिए कई बार समझौते भी हुए, लेकिन पुतिन ने अमेरिका के साथ इकलौती संधि भी खत्म कर दी है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या रूस का महाविनाशकारी हथियार डेड हैंड सिस्टम अभी भी एक्टिव है? 2011 में तत्कालीन रशियन कमांडर सर्गेई काराकेव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि डेड हैंड सिस्टम अभी भी पूरी तरह एक्टिव है और कॉम्बैट ड्यूटी पर है। जब भी रूस पर हमले की जवाबी कार्रवाई करनी होगी और इसके लिए जब कोई और विकल्प नहीं रहेगा, तब डेड हैंड सिस्टम ही परमाणु मिसाइलें लॉन्च करेगा।
अमेरिका रूस की एटमी ताकत से बाखबर है, इसलिए मॉस्को से आने वाली हर धमकी को सीरियसली लिया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या रूस वाकई एटमी जंग कर सकता है? क्या पुतिन दुनिया की महातबाही का हिस्सेदार बनने का गुनाह कर सकते हैं? जवाब प्रेसिडेंट पुतिन ही जानते हैं, जिन्हें समझना बिल्कुल भी आसान नहीं।